महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। तो जी जनाब, व्लॉग को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती के साथ। तो जी जनाब, हमारे घर में कल हफ़्ते को महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर आफ़ियत साथ खैरियत से महफ़िल हो गई। और कल मैंने लाइव भी दिखाई थी। जो लोग लाइव जिन्होंने ज्वाइन किया उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो लोग कदमन मेरे घर आए ज़ाहरन फ़िज़िकली, उन सब का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो लोग इतनी बारिश और इतने ख़राब हालात में भी महफ़िल मिलाद सजाने के लिए और महफ़िल मिलाद सुनने के लिए, समात करने के लिए मेरे घर चल कर आए। और जिन लोगों ने लाइव ज्वाइन किया और कुछ प्रॉब्लम्स और इंटरनेट की सहूलत ना सही होने के पेश नज़र और बहुत सारी मसरूफ़ियत की वजह से मैं फुल जो मिलाद की वीडियो है वो अपने चैनल पे लाइव नहीं दिखा सकी। देश प्रदेश से बहुत कॉल्स आ रही थी, बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि आप ही हमें महफ़िल दिखाएं। और ये साल बाद मैं महफ़िल मिलाद करवाती हूँ। पूरा साल इस महफ़िल की तैयारी रहती है। वो किस तरह रहती है? वो इस तरह कि हम एक गला बनाते हैं और उसमें पैसे जोड़ते हैं। उसका भी मैं व्लॉग यकम रबीउल अव्वल को डाल चुकी हूँ और ये बहुत अच्छा तरीका है। बड़ी आसानी रह जाती है आपके लिए कि आपको अगर कोई मकसद है तो उसके लिए आप एक गला रख लें और उस पर पैसे डालें, और ये गला आप तभी तोड़ें जब आपका वो मकसद पूरा हो रहा हो। जैसे मैं कुर्बानी के लिए भी पैसे ऐसे जोड़ती हूँ और मैं फिर मिलाद के लिए भी। तो बड़ी आसानी सी रहती है कि हालात आपके जैसे मर्ज़ी हों, आपको वो चीज़ आपकी पॉइंट पे आपका काम हो जाता है। अच्छा, महफ़िल इस तरह ही नहीं सज जाती, ये किसी एक बंदे के सजाए से नहीं सजी, ये पूरा टीम वर्क था। ये मेरे पूरे घर वालों की मेहनत थी। हम लोगों ने 2 से 3 दिन लगाकर, अवैस के चचा ने, उनके बेटे इब्राहिम ने, मोहम्मद अरहम ने, मोहम्मद खिज़र ने, और इनके चचा की बेटियाँ जो अरहम खिज़र की फूफो लगती हैं, उन्होंने सब ने मिलके एक एक चीज़ उठा के हमने हैंग की थी। पूरा गैराज जो हमारा कार पोच है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया। फिर हमारे अब्बू के जो वर्कर हैं उनके साथ मेरे चचा ने मिलके तमाम फ्लेक्सेस लगाई। और फिर वो दिन आ गया जिस दिन का पूरा साल से इंतज़ार होता है और बेसब्री से हर बंदे को इंतज़ार होता है कि महफ़िल मिलाद होगा और हम लोगों ने जाना है। लेकिन हफ्ते के दिन सुबह से ही बारिश बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि हर तरफ पानी ही पानी था। लाहौर शहर के अंदर भी पानी आ गया था। और नहर वाली जहाँ नहर है उसके साइड अकब में भी बहुत पानी था। हर बंदा मुझे सुबह से कॉल करके कह रहा था कि आशा बहुत पानी आ गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जिसके मुकद्दर में होगा वो सुन लेगा, और जिसके मुकद्दर में ज़ाहरन सुनना नहीं होगा वो लाइव देख लेगा। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर आफ़ियत महफ़िल मिलाद हुआ। सब लोग आए, नात ख़्वां भी बहुत अच्छी थी। ये फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आई थी। इनका नाम फ़ातिमा था और ये मिनाजुल कुरान के नसब से थी और वहाँ से ही मैंने इनको अप्रोच किया था। उसके अलावा मेरे अहले मोहल्ला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तमाम ख़वातीन अहले मोहल्ला की आईं। जैसे ही महफ़िल शुरू हो गई, इस बार महफ़िल थोड़ा सा डिले हुई थी, वो भी मौसम की ख़राबी की वजह से, लेकिन फिर भी सब ने बहुत कोऑपरेशन दिखाई। सब ने बहुत कोऑपरेट किया। सबसे बढ़ के कोऑपरेशन जो थी वो थी स्टेज वालों की, कैटरिंग वालों की, क्योंकि ये लोग बारिश के अंदर भी टाइम, चूँकि हमारा एक लिमिटेड होता है कि हमने असर से मगरिब के दौरानिया में महफ़िल शुरू करनी होती है और बारिश तकरीबन 3:30 से 4 बजे जाके रुकी थी। तो ये लोग सामान जो है वो अपने पिकअप्स वगैरह में फुल कवर्ड करके लेकर आए। तरपाल वगैरह डाले हुए थे इन्होंने और ला कर इन लोगों ने सारा सामान लगाया। इतनी बारिश में, इतने ख़राब मौसम में ये लोग आए, इनका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, जिन्होंने डेकोरेशन की थी फ्लावर्स की, ये राना एहसान है, इनका नंबर भी मैं शो कर देती हूँ। इन्होंने मेरी शादी का भी सेटअप लगाया था। मेरे भाइयों की शादी का सेटअप भी इन्होंने लगाया और 10 साल हो गए मुझे महफ़िल मिलाद सजाते हुए। 10 साल से ये हर साल स्टेज भाई सजाते हैं। इस साल स्टेज मैंने कुछ पसंद किया था, लेकिन मेरे भाई ने ये मुझे तोहफ़तन ये स्टेज सजा कर दिया, क्योंकि जो मैंने स्टेज पसंद किया था वो बारिश की मौसम की ख़राबी की वजह से आ नहीं सकता था। वो सेटअप थोड़ा डिफरेंट था, उसमें वुड का कुछ वर्क था तो वो नहीं आ सका। तो उन्होंने कहा बाजी आप ईज़ी होकर तैयार होने जाएँ, बस नीचे आके जब महफ़िल मैं सजा दूँगा ना स्टेज तब देखिएगा। लेकिन हर बंदे ने बहुत तारीफ़ की कि स्टेज बहुत कमाल का सजा हुआ है। एक एक फूल बहुत मोहब्बत से लगाया गया
और बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया। अगर आप में से भी कोई अपने घर में महफिल मिलाद का या कोई भी फंक्शन करवाना चाहते हैं, शादी ब्याह का कोई फंक्शन करवाना चाहते हैं, तो राना एहसान से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने लाइट्स लगाई थी ये हैं मेट्रो लाइट्स वाले, और ये मॉडल टाउन का जो सबसे बड़ा मिलाद होता है वहाँ भी लाइट लगाते हैं, जो मीनार पाकिस्तान मिलाद होता है वहाँ भी लाइट लगाते हैं, लेकिन ये 10 साल से मेरे घर भी लाइट लगा रहे हैं। ये मेट्रो लाइट वाले हैं, इनका नंबर भी मैं मेंशन कर दूँगी। इसके अलावा जो कैटरिंग वाले हैं वो संत नगर से आए थे, वो भी 4 साल से मेरे घर कैटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने पटूरे और गुलाब जामुन किए थे। ये संत नगर में जो है ना बहुत मशहूर हलवा पूड़ी वाले हैं, उनका क्या नाम है हलवा पूड़ी वालों का जी, संडे के संडे वहाँ पर हलवा पूड़ी भी लगाते हैं और डेली इनके वहाँ शॉप लगती है उनकी हलवा पूड़ी की, और इनके पटूरे बहुत कमाल के होते हैं। और गुलाब जामुन तो हमने शाम को जी गर्म करके नेक्स्ट डे चाय के साथ खाए थे, बहुत मज़ा आया। उसके अलावा जी संत नगर में इनकी शॉप है, शॉप का नाम है सच कोई नहीं है क्योंकि हम तो शुरू से बस वो पटूरे वाले अंकल ही कहते हैं उनको। उनका भी नंबर मैं मेंशन कर दूँगी, अगर किसी ने इस्लामपुरे, संत नगर, कृष्णनगर कहीं पर भी महफिल इनसे करवानी हो या लंगर लगवाना हो। उसके अलावा जी जो लोग मेरे घर महफिल में आए थे वो लोग मेरे लिए बहुत सारे तहाइफ लेकर आए, जिसमें कबाब चीज़ का केक था, निमकोस थी। उसके अलावा मेरे लिए मरियम एंड मारिया का ड्रेस आया था, और ये महफिल में बांटने के लिए रफ़ीक का पतीसे की टोकरियाँ आई थी। उसके अलावा हमारी एक मोहल्ले वाली है, उन्होंने मुझे इस नोटों का हार डाला था। बुंदू खां की मिठाई थी, जूसेस बेशुमार थे। उसके अलावा बोटल्स बेशुमार आई थी, और सेबों की पेटी मेरी देवरानी के अब्बू लेके आए थे। ये हर साल सुबह ही हमें सेब की पेटी दे जाते हैं, और बहुत कमाल के सेब थे, बहुत मज़ेदार, क्रंची और जूसी। उसके अलावा जी बहुत से तोहफे आए थे, खाने पीने की बहुत चीज़ें आई थी, सेब, केले और बाकर खानियाँ। उसके अलावा केक, मिठाइयाँ बेतहाशा। सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और बहुत शुक्रिया। इतने ख़राब हालात, इतने ख़राब मौसम में, बारिश में इतनी दूर से लोग आए। बिलखुसूस कुछ लोग तो बाघा बॉर्डर के पास से आए थे, और कुछ लोग जो है वो DH 6 से, और कुछ लोग आए थे वहाँ से भट्टा चौक से। और एक हमारे बड़े अज़ीज़ मेहमान हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, वो मेरी आराम खिज़र की फुप्पो के मामू हैं। वो आए थे जी एयरपोर्ट के पास से, और वो बहुत ही बीमार हैं और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी वो मिलाद की महफ़िल के लिए आए कि सरकार की मिलाद की महफ़िल के सदक़े अल्लाह मुझे सेहत देगा, तो अल्लाह उनको सेहत कामिला व आजिला अता फ़रमाए। कि इतनी मोहब्बत उन्होंने दिखाई। फिर डे नेक्स्ट हम लोगों ने पूरे घर को अपने सरफ़ से वॉश किया। मेरी जितनी भी वर्कर्स जिन्होंने हमारे साथ काम किया उनके लिए भी दुआ गो हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन लोगों के बगैर भी हम बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं कर पाते। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। फिर शाम हो गई तो हमने चाय के साथ गुलाब जामुन गरम गरम खाए, और इनके गुलाब जामुन की क्वालिटी है कि अंदर गुठली नहीं होती, बहुत टेस्टी होते हैं। दाता अली हजेरी के लंगर में भी मैं ये गुलाब जामुन बनवाती हूँ, और ईद मिलादुन्नबी के मिलाद मुस्तफ़ा में भी हम गुलाब जामुन का ही लंगर करते हैं। और ये सेब तो जी कमाल के थे, बाकी तमाम तहाइफ भी बहुत मज़े के थे, बहुत अच्छा लगा। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।